देखिए, कई बार न्यूज़पेपर में ये देखने को मिलता है और कई बार न्यूज़ चैनलों में भी ये सुनने को मिलता है कि पुलिस ने किसी अभियुक्त को जेल से गिरफ्तार किया है और पुलिस ने जिस किसी अभियुक्त को जेल से गिरफ्तार किया है उसे प्रोडक्शन वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रोडक्शन वारंट क्या होता है और ये कौन जारी करता है और प्रोडक्शन वारंट किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है प्रोडक्शन वारंट क्या होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति जेल में बंद है, परिरुद्ध है और उसके विरुद्ध और भी मामला विचाराधीन चल रहा हो, तो ऐसी दशा में जब कभी भी उस मामले के विचारण के दौरान पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में या फिर कोर्ट को किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल करने में उस अभियुक्त की आवश्यकता होती है, तो ऐसी दशा में जो भी कोर्ट होता है जिसे उस अभियुक्त की आवश्यकता होती है, या फिर जो भी पुलिस ऑफिसर है जिन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए उस अभियुक्त की आवश्यकता है, वह उस कोर्ट के समक्ष जाता है जो भी अपने क्षेत्राधिकार में है। फिर वह कोर्ट एक वारंट जारी करता है, उस अभियुक्त को कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए जेल सुप्रीडेंट के नाम एक वारंट इश्यू किया जाता है। जैसे ही वह वारंट जेल सुप्रीडेंट के पास पहुंच जाता है, तो ऐसी दशा में जेल सुप्रीडेंट उस अभियुक्त को जिस किसी कोर्ट ने वह वारंट जारी किया है उस कोर्ट के समक्ष भिजवाता है। कई बार कोई परिस्थितियां ऐसी हो जिनके तहत राज्य सरकार ने मना कर रखा हो, राज्य सरकार ने प्रोहिबिटेड कर रखा हो कि उस अभियुक्त को किसी भी कोर्ट के समक्ष नहीं भेजना है। कुछ परिस्थितियां होती है जिनमें मना कर सकती है राज्य सरकार, तो ऐसी दशा में वह नहीं भेजेगा, अदरवाइज उस अभियुक्त को उस कोर्ट के समक्ष भेज दिया जाएगा। देखिए, कोर्ट ने उस अभियुक्त को कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए जो वारंट इश्यू किया, इसे ही प्रोडक्शन वारंट कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ए नाम का एक अभियुक्त है, उसने कोई अपराध किया और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और जेल में भेज देती है। देखिए, इससे पहले भी उसने कई अपराध किए थे, जिनमें एक अपराध उसने जयपुर में भी किया था और उस अपराध के संबंध में कोर्ट में मामला चल रहा था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में आवश्यकता थी या फिर कोर्ट को जांच पड़ताल के लिए आवश्यकता थी, यानी अभियुक्त पे कोई भी आरोप लगाया गया हो तो अभियुक्त के द्वारा कोई भी उस आरोप का उत्तर देने के लिए आवश्यकता थी, या फिर अभियुक्त को साक्षी के रूप में परीक्षा करने की आवश्यकता थी। तो ऐसी दशा में जयपुर का जो कोर्ट होता है वह एक वारंट जारी करता है दिल्ली की जो भी जेल है, जिस जेल में वह अभियुक्त रह रहा है उसके नाम से। तो फिर दिल्ली की जो भी जेल है, जेल के सुप्रीडेंट के नाम से जो वारंट इश्यू किया जाता है उसे प्रोडक्शन वारंट कहते हैं। तो देखिए, जैसे ही जेल सुप्रीडेंट को वो वारंट प्राप्त हो जाता है, ऐसी दशा में जेल सुप्रीडेंट उस वारंट का एग्जीक्यूट करने के लिए, उस वारंट का निष्पादन करने के लिए उस अभियुक्त को जयपुर की कोर्ट के समक्ष भिजवाता है, यानी कि जयपुर की कोर्ट के समक्ष उस अभियुक्त को प्रोड्यूस करते हैं। इसे ही प्रोडक्शन वारंट कहते हैं। देखिए, कोई भी प्रोडक्शन वारंट अगर जेएम सेकंड ने इश्यू किया है और उस पे सीजीएम के काउंटर साइन नहीं है, तो ऐसी दशा में उस वारंट की कोई वैलिडिटी नहीं है, यानी कि वह वारंट अभी वैलिड नहीं है, उस पे सीजीएम के काउंटर साइन की आवश्यकता होती है। यदि आप कानून के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद आवश्यक है। यदि जेएम फर्स्ट कोई भी प्रोडक्शन वारंट जारी करता है तो ऐसी दशा में सीजीएम के हस्ताक्षर की यानी प्रति हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है, काउंटर साइन की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर जेएम सेकंड कोई भी प्रोडक्शन वारंट जारी करता है तो ऐसी दशा में ही सीजीएम के काउंटर साइन की आवश्यकता होती है। साथ ही कानून के विद्यार्थियों के लिए प्रोविजन को भी जानना जरूरी हो जाता है कि इस संबंध में कहां प्रोविजन किया गया है। कि सीआरपीसी के सेक्शन 267 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। देखिए, प्रोडक्शन वारंट के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट भी है। उस जजमेंट में यह कहा गया कि अगर पुलिस के द्वारा किसी भी मजिस्ट्रेट को कोई इतला प्राप्त होती है तो ऐसी दशा में ही केवल इतला मात्र के आधार पर ही कोई प्रोडक्शन वारंट जारी नहीं किया जाएगा। कोई भी मजिस्ट्रेट जब प्रोडक्शन वारंट जारी करता है तो उन्हें यह देख लेना चाहिए कि यह मामला उनके समक्ष विचाराधीन है या नहीं है। यदि मामला उनके समक्ष विचाराधीन है तो ऐसी दशा में ही प्रोडक्शन वारंट जारी करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस जानकारी को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इस जानकारी की आवश्यकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कानून के प्रति जागरूक हो सके, अपने आप को सजग कर सके और अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। धन्यवाद।